बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन कासमी। संडे सवाल जवाब का पार्ट नंबर 32 लेकर आप हज़रात की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूं, जिसमें आप हज़रात के बहुत सारे सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को पूरी देखें और तमाम बातों को, तमाम मसाइल को ज़रूर समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला सवाल हमारे पास भेजा है सालिहा परवीन ने। उन्होंने लिखा है कि क्या औरत हैज़ का खून बंद होने के बाद यानी पीरियड्स ख़त्म होने के बाद गुस्ल करने से पहले कुरान करीम को ज़बानी पढ़ सकती है या नहीं? इसका जवाब ये है कि औरत का जिस्म जब तक कि वो गुस्ल न करे तब तक नापाक रहता है। अगरचे खून का आना बंद हो गया हो, पीरियड्स बंद हो गए हों, लेकिन चूँकि उसका जिस्म अभी पूरी तरीक़े से पाक नहीं हुआ जब तक कि वो गुस्ल ना कर ले, तो गुस्ल करने से पहले उसके लिए कुरान करीम का पढ़ना, चाहे ज़बानी हो चाहे देख कर हो, इसी तरीक़े से नमाज वगैरह का पढ़ना, ये सब मना है। जब गुस्ल कर ले, गुस्ल करने के बाद वो कुरान करीम की तिलावत चाहे ज़बानी हो चाहे देख कर हो वो कर सकती हैं, लेकिन गुस्ल करने से पहले कुरान करीम का ज़बानी तिलावत करना भी मना है और नाजायज़ है। अगला सवाल सुहेल अहमद साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है, मेरा सवाल ये है कि अगर मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने के दौरान कुछ पढ़ना भूल जाए, मिसाल के तौर पर तशहुद, अत्तहियात पढ़ना भूल जाए या इसी तरीके से दरूद शरीफ वगैरह पढ़ना भूल जाए, तो क्या मुक्तदी के ऊपर भी सजदा सहव का करना वाजिब होगा? इसका जवाब ये है कि सबसे पहली कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि इमाम के पीछे जिन चीज़ों का भी पढ़ना मुक्तदी के लिए है वो उन तमाम चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। लेकिन अगर भूले से और जानबूझकर आपने नहीं किया बल्कि भूले से अगर आप तशहुद को छोड़ दें या दरूद शरीफ वगैरह छूट जाए तो उस सूरत में नमाज मुकम्मल हो जाएगी, कोई हरज की बात नहीं है, सजदा सहव करने की ज़रूरत भी नहीं है। दीगर वो चीज़ें जो मुक्तदी को कहा गया है कि इमाम के पीछे पढ़ना है, वो चीज़ें अगर वो जानबूझकर छोड़ता है तो उस सूरत में भी नमाज उसकी हो जाएगी, सजदा सहव अब भी उसके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन चूँकि उसने जानबूझकर इस काम को किया है तो इसकी वजह से नमाज के अंदर नक्स आ जाएगा, नमाज के अंदर कमी आ जाएगी और उसके सवाब के अंदर नमाज के कमी कर दी जाएगी। ये इसका मुकम्मल जवाब है। उम्मीद है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। सवाल मोहम्मद कामरान साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर फजर की सुन्नत पढ़ना भूल जाए या इसी तरीके से सुन्नत निकल जाए, वक्त निकल जाए, तो उसको किस वक्त पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? इसका जवाब ये है कि सूरज निकलने के बाद, जब सूरज तुलू हो जाए तो सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद आप फजर की सुन्नतों को अदा करें। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है और हम सब उसी पर अमल करते हैं कि सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद आप फजर की सुन्नत को अदा कर सकते हैं। अगला सवाल फ़हीम मंसूरी साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है, मुहतरम जनाब, एक सवाल जो मेरे लिए बहुत अहम है, प्लीज़ इसका जवाब वीडियो में दीजिएगा, किसी को सेंड करना है। सवाल ये है कि क्या मामूज़ात बहन की लड़की से शादी करना जायज़ है? जवाब ये है कि अगर हुर्मत निकाह यानी निकाह को हराम करने वाली कोई चीज़ मौजूद ना हो, मिसाल के तौर पर रज़ाअत है या कोई और दूसरी चीज़ है। रज़ाअत यानी कि एक बच्चा अगर किसी की माँ का दूध पी लिया है तो उसके बच्चे से उसकी शादी नहीं हो सकती, वो हराम हो जाता है। तो इस तरह की अगर कोई सूरत ना हो और कोई वजह ना हो तो उस सूरत में मामूज़ात बहन की लड़की से शादी करना बिल्कुल लिया जायज़ है। किसी तरह की कोई हरज की बात नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न और किसी भी तरह की तज़ब्ज़ुब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मामूज़ात बहन की लड़की से आप शादी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आप अगर इसका हवाला देखना चाहें तो हवाला देख सकते हैं, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर है, फतवा नंबर 1181 के अंदर इसका सवाल का जवाब लिखा हुआ है। आप अगर वहां विज़िट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला सवाल सादिया सिद्दीकी पूछती हैं। उन्होंने लिखा है कि क्या चंद घूंट दूध पिलाने से या इसी तरीके से गलती से, भूले से भी दूध पिलाने से हुर्मत रज़ाअत साबित होती है या नहीं होती है? इसका जवाब ये है कि मुद्दत रज़ाअत यानी रज़ाअत दूध पिलाने की जो मुद्दत होती है वो लड़कों के लिए और लड़की के लिए दोनों के लिए है, वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो अगर मुद्दत रज़ाअत के दौरान अगर दूध पिया है, चाहे 1-2 घूंट ही क्यों ना पिया हो या इसी तरीके से भूले से या गलती से क्यों ना उसको पिला दिया गया हो, हर सूरत में रज़ाअत वो साबित हो जाती है और हुर्मत रज़ाअत के जो मसले हैं वो उसके ऊपर लागू होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुद्दत रज़ाअत कितनी है आप इस चीज़ को भी समझ लें। मुद्दत रज़ाअत वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए 24 महीने यानी कि 2 साल है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है सेहत के एतबार से या बच्चा बग़ैर माँ के दूध के रह नहीं सकता है, कोई ऐसी सूरत पेश आ गई है, तो उस सूरत में हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक 2.5 साल यानी कि 30 महीने तक भी बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। लेकिन 30 महीने के बाद यानी 2.5 साल के बाद चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
دونوں کو دودھ پلانا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے ہر ماں کو چاہیے کہ 2.5 سال کے اندر اندر بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے، ورنہ پھر وہ گناہ کا باعث ہوگا اور ایک ناجائز اور حرام کام کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ حضرات کو اس کا جواب پوری طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 32 کے، جن کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کے بہت سارے سوال حل ہو گئے ہوں گے، بہت ساری کنفیوژنس، بہت سارے تذبذب جو آپ حضرات کے ذہن میں ان سوالات کو لے کر ہوں گے، وہ تمام آپ کے ذہن سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، آپ کے ذہن میں بھی کسی مسئلے کو لے کر کوئی کنفیوژن ہے، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوال کو ڈال سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہماری ای میل آئی ڈی پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔